हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा कि ट्विटर पर जो स्टूडेंट के हित के लिए जंग छेड़ी गई है उसका सपोर्ट करें। यह जंग खुद हम लोगों के लिए ही है, तो इसका सपोर्ट करें। अब पढ़ाई छोड़कर ना ट्विटर पर लग जाए। पढ़ाई करनी है, ये हमारा प्राथमिक अधिकार है। ठीक है, यह प्राथमिक अधिकार भी है, काम भी है। ठीक, तो अब हम अपने ट्यूटोरियल के सेट नंबर 1 पर आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। यह दिया गया था 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कब दिया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक, इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादी का भी वर्ग था। उग्र राष्ट्रवादी का वर्ग था, इनमें से कौन नहीं शामिल थे? इसमें गोविंद रानाडे जी जो थे वो शामिल नहीं थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल ये शामिल थे। ठीक, 1916 के कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। इसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? इसमें कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो ये कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति आरंभ हो गई थी, यही घातक सिद्ध हुए। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ था, जिसमें पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहला सत्याग्रही वो आचार्य विनोबा भावे थे। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? वो थे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थे। ठीक, पूना समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था दलित वर्ग और हिंदू नेताओं के बीच हुआ था, पूना समझौता। ठीक, दादा भाई नेहरू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? वो जीते थे लिबरल पार्टी के चुनाव पर टिकट पर जीते थे। ब्रिटिश सांसद ने भारत स्वतंत्रता कानून 1947 पारित किया। यह कब पारित किया था? ब्रिटिश सांसद में ने भारत की स्वतंत्रता कानून 1947 में पारित किया। वो कब किया था? जुलाई 1947 में किया था। कब? जुलाई 1947 में किया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग आधिकारिक तौर पर कब किया था? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग आधिकारिक तौर पर मार्च 1940 में किया था। कब? मार्च 1940 में किया था। ठीक, भारत के थियोसॉफिकल मत का किसने प्रारंभ किया था? भारत में थियोसॉफिकल मत का प्रारंभ किया था मैडम ब्लादिवस्की और कर्नल ऑलकॉट ने। तो मतलब ब्लादिवस्की और ऑलकॉट ने ही प्रारंभ किया था। एक 11वां क्वेश्चन जो है 11 मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, 11वां मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इसका सी नंबर हो जाएगा 11 का सी। ठीक, 12 का जाते हैं तो 12 का हो जाएगा बी नंबर। ठीक, और 13 का जाते हैं तो 13 का हो जाएगा 25%। ठीक, आंसर। और 14 का जाते हैं तो 14 का 30 दिन। ठीक, उसके बाद 15 का जाते हैं तो 15 का हो जाएगा डी नंबर। ठीक, 15 का डी। अब 16 फिर अपने हिसाब से आते हैं जीके जीएस में। तो हाल ही में सुर्खियों में रहा बोगनविल किस देश की संबंधित है? बोगनविल जो संबंधित है पापुआ न्यू गिनी से संबंधित है। ठीक है, बोगनविल पापुआ न्यू गिनी से संबंधित है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? सुनहरा रेशा जूट को कहते हैं। ठीक है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, किस देश में स्थित है? तो कैसल पोर्ट जो है वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कैसल पोर्ट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर रेखाओं के संबंध में सही है कि देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, और सब गलत है। तो आगे 19-20 में आते हैं। इसमें कह रहा है कि धूपगढ़ी चोटी किस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? क्या है? धूपगढ़ी चोटी किस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? धूपगढ़ी चोटी है सतपुरा की सर्वोच्च चोटी। कहाँ की? सतपुरा की सर्वोच्च चोटी है। ठीक, निम्न में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? वो कोसी नदी है जो मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाते हैं? तो किस मृदा में? तो वो लेटराइट मृदा है जो लोहे के अतिरिक्त होने के कारण वो लेटराइट में अनुर्वरक हो जाते हैं। मिश्रित कृषि में सम्मिलित होती है। मिश्रित कृषि में कौन सम्मिलित होता है? फसलों के साथ पशुपालन करना ये सम्मिलित होती है। ठीक, भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? भारत का सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई में। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ? डिगबोई में है। कहाँ? डिगबोई में है। ठीक है, आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन। लेकिन बस कौन जैवियन ग्रह नहीं है? जैवियन ग्रह कौन नहीं है? शुक्र नहीं है जैवियन ग्रह। जैवियन ग्रह मतलब बाहरी ग्रह और आंतरिक ग्रह। बाहरी ग्रह की बात करें तो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ठीक है, और आंतरिक ग्रह की बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात तो जाम्बेजी नदी से संबंधित है। कहाँ से? जाम्बेजी नदी से संबंधित है। ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित को दर्शाता है? कौन इसमें सही है? तो आंसर सी नंबर इसका सही है। कौन कौन? 1 और 3। मतलब क्षोभ मंडल मौसमी संबंधी घटनाएं होती है और आयन मंडल में बेहतर संचार के लिए महत्वपूर्ण मंडल है, बेतार संचार के लिए। कौन सी जनजाति उत्तरी ध्रुव क्षेत्र के चारों तरफ निवास करती है? तो उत्तरी ध्रुव में चारों तरफ निवास करने वाली जनजाति कौन है? तो एस्किमो है। कौन? एस्किमो जनजाति है जो
उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ निवास करती है। ठीक है, महासागरीय धाराओं को निम्न में से कौन प्रभावित नहीं करता? महासागरीय धाराओं को कौन प्रभावित नहीं करता? तो पृथ्वी का परिक्रमण यह प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया संजय कोठारी जी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, 30 के बाद 31वां क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में वन जीव के लिए देश की पहली क्वारंटीन सुविधा स्थापित की गई थी? वो कौन है? जिम कॉर्बेट। कौन है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट कहाँ है? तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट। ठीक है, काजीरंगा कहाँ है? तो काजीरंगा असम में है। ठीक, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। और भितरकनिका कहाँ है? तो उड़ीसा में। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम क्या है? सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ। सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स। ठीक है, हाल ही में मेटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय ध्वज को प्रकाशित किया गया। यह किस पर्वत की प्रसिद्ध चोटी है? यह अल्पस की प्रसिद्ध चोटी है। कहाँ की? अल्पस की, जो कहाँ? स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में अल्पस पर्वत है। मेटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय ध्वज को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अब पूछते हैं कि एंडीज पर्वत कहाँ है? तो एंडीज पर्वत की बात करें तो साउथ अमेरिका में। कहाँ? साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत। ठीक है, साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत है। रॉकी कौन है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में रॉकी, साउथ अमेरिका में एंडीज। एकांगुआ कहाँ है? तो अर्जेंटीना में। ठीक, महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया था? जीवन शक्ति योजना जारी किया गया था मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने मास्क बनाने के लिए जीवन शक्ति योजना द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 15 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, और 24 दिसंबर को मनाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, और 15 मार्च को मनाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक, देश के पहले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? देश के पहले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना कुशीनगर में की जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि इंडियन करप्शन सर्वे 2019 के अनुसार देश के सबसे भ्रष्ट राज्यों की सूची में प्रथम स्थान कौन है? देश के सबसे भ्रष्ट राज्यों की सूची में प्रथम स्थान राजस्थान का, उसके नीचे में बिहार है। ठीक है, दूसरा स्थान। ठीक, क्वेश्चन 8 देखते हैं कि हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश भारत बना। कौन है? भारत बन गया। ठीक है, इससे देखते हैं आगे क्वेश्चन। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश में प्रस्तावित होगा? तो पुरुष हॉकी 2023 प्रस्तावित होगा कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी भारत में। पुरुष हॉकी कहाँ स्थापित होगा? भारत में होगा। ठीक, दिसंबर 2019 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत किस जिले में की? जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत पश्चिमी चंपारण में किया। कहाँ किया? पश्चिमी चंपारण में जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत किया। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, यह जल जीवन हरियाली की शुरुआत कहाँ किया? पश्चिम चंपारण में। ठीक है, ड्रीम ऑफ ए बिलियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ड्रीम ऑफ ए बिलियन पुस्तक लिखी गई है बुढ़िया मजूमदार। कौन है? बुढ़िया मजूमदार और नलिन मेहता, ये दोनों के लिखा गया। तो आंसर कितना होगा? डी नंबर। ठीक है, इसमें 41 हो गया। 42 पे आते हैं कि मई 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध मूर्ति कला को जीआई टैग प्रदान किया गया? जीआई टैग प्रदान किया, वो मूर्ति कला कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश की। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की मूर्ति कला है। ठीक है, बजट 2020-21 के तहत केरोसिन और पेट्रोल की निर्भरता को दूर करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो वो कुसुम योजना की शुरुआत की है, पेट्रोल और केरोसिन को निर्भरता को दूर करने के लिए। ठीक, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान रहा। भारत का स्थान कितना? 74वां स्थान रहा। भारत का स्थान ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान 74वां रहा। ठीक है, रणजी ट्रॉफी का बात करें तो रणजी ट्रॉफी 2020 के विजेता कौन है? रणजी ट्रॉफी 2020 के विजेता सौराष्ट्र है, जो 70 साल में पहली बार जीता है सौराष्ट्र, और किसे हराकर? बंगाल को हराकर। ठीक है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मई 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने का लक्ष्य रखा है? वो है स्पेसएक्स के, जो अमेरिका का प्राइवेट कंपनी है। अमेरिका में प्राइवेट कंपनी है स्पेसएक्स। इसके संस्थापक बोले या ऑनर सीईओ सब है कौन? एलन मस्क है। ठीक है, एलन मस्क बहुत मेहनती है, और ये अपने जीवन में बात करें तो बहुत सी नाकामियों के साथ बहुत आगे बढ़े। ठीक है, इसमें हमेशा इसे असफलताएं मिली, फिर भी ये आगे बढ़े। ठीक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई है? यह कोरोना हाइड्रोक्लोरोक्विन है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं 48 में कि मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? वो रंजन गोगोई जी है। ठीक है, रंजन गोगोई को। ठीक, 49 में देखते हैं कि 49 में भारत का पहला पैदल सेना संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला पैदल सेना संग्रहालय खोला जाएगा इंदौर में। कहाँ? इंदौर में खोला जाएगा, जिसमें 1747 से 2020 तक के सभी जो शूरवीर हैं उसके फोटो 3D में वहाँ दिखाया जाएगा, म्यूजियम बनाया जाएगा। ठीक, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस शहर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो गैरसैंण है। ठीक है, प्रकाश है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुम्बकीय तरंग सही है, एक कण प्रकृति सही है, ऊर्जा का एक रूप सही है। तो मतलब उपरोक्त सभी सही है, ऊर्जा प्रकाश। ठीक है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में किन्नवन प्रक्रिया होती है, जिसमें सारा गलत चीज को बायोगैस गैस बनता है। ठीक है,
52 53 में जाते हैं। 53 एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अणु का आकार कैसा होता है? अणु का आकार बढ़ता जाता है। ठीक है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण धूल कण है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण धूल कण है। ठीक है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? किसी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ठीक। सर्प विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो यह है स्वर्ण यौगिक का यौगिक है। ठीक है। सर्प विरोधी सुई, इसका नाम क्या है? ऑरिक क्लोराइड। किसका नाम है? ऑरिक क्लोराइड। ठीक है। दाब का विमीय सूत्र क्या है? दाब का विमीय सूत्र है Ml-1T-2 Ml-1T-2। ठीक। जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? जैव सेल कोयला है। कोयला है। क्या है? जैव सेल कोयला है। ठीक है। जैव सेल कोयला है। ठीक। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क में निम्न में से किस भाग से है? तो याददाश्त का संबंध सेरेब्रम से। किससे? सेरेब्रम से। सेरेब्रम। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसा अन्य विशेषता होती है। तो ये कौन सा? आर्कियोप्टेरिक्स है। कौन है? आर्कियोप्टेरिक्स। आप अगर गूगल करेंगे आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म बर्ड, तो मतलब उसमें आप दिखेंगे कि वो पक्षी जो खुला है कि आदम जमाने जीवाश्म पक्षी है, मतलब लगेगा डायनासोर की तरह। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। वोल्टमीटर का आप सुलिमित कीजिए। इलेक्ट्रॉन मतलब इसका सूत्र ठीक होता है ईट पर नाच। ठीक। इलेक्ट्रॉन का कौन हो जाएगा? ई तो थम्सम। ठीक है। ए का सी मतलब सी, एक का 3 मतलब सी नंबर हो जाएगा इसका। एक ही को मिल रहा तो 3 1 2 4 हो जाएगा। ठीक। तो इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का थॉमसन। ठीक है। प्रोटॉन का क्वार्टिस्टीन और न्यूट्रॉन का चैडविक और पॉजिट्रॉन का एडेस्टन। ठीक है। 63 हो गया। 64 64 पे जाते हैं। ठीक है। K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो क्या K2Cr2 में O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो ऑक्सीकरण संख्या 6 है। ठीक। जंतुओं तथा पादपों के मृत अवशेषों का सड़ने या गलने में क्या होता है? ठीक है। सड़ने और गलने में क्या होता है? तो ये क्या हो जाएगा? किण्वन और रासायनिक परिवर्तन दोनों हो जाएगा। तो आंसर बी और सी हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रोग नहीं है? अनुवांशिक रोग बोल रहा है नहीं है, तो ये ल्यूकीमिया अनुवांशिक रोग नहीं है, मतलब थैलेसीमिया है, वरुणता है और हीमोफीलिया है, लेकिन ल्यूकीमिया नहीं है। किस अधिनियम द्वारा संपादिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, अंगल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया था? तो ये आंसर हो जाएगा 1919 में। कब? 1919 में हुआ था। ठीक है। 1919 में। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है भारत के राष्ट्रपति, लेकिन उसका पूर्व प्रतिबंध लगा सकता है कोई भी चीज पर सांसद लगा सकता है। प्रतिबंध राष्ट्रपति। ठीक। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना? एक वर्ष का होता है। ठीक है। 1 वर्ष का आता है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो भारत के संचित निधि से पैसा निकालना है तो हमें सांसद में, भारत के सांसद में आवाज उठाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ठीक है। भारतीय सांसद क्या बोल रहा है? भारतीय सांसद संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया? तो विधि के समक्ष समानता लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। कहाँ से? इंग्लैंड के संविधान से। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के भाग 20 में लिखा गया। आर्टिकल का अर्थ है 368 है। 368। ठीक। सूची और सूचियों को मिलान करना है। ठीक है। तो बोल रहा है भाषाओं का उल्लेख, भाषा का सूची 8वीं अनुसूची में। ठीक है। भाषा का चर्चा 8वीं अनुसूची में। दल बदल है 10वीं में। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन किसमें? 73वां संविधान संशोधन है 11वीं में। ठीक है। 11वीं में। और भूमि सुधार अधिकरण है 9वीं अनुसूची में। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कौन? बी नंबर। ठीक है। बी नंबर। कितना नंबर है? 74 में आते हैं कि 1833 में चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था प्रथम विधि आयोग का गठन। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। निम्न में से यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो कृष्ण स्वामी अय्यर जी के यही विचार थे। ठीक है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है? यह आत्मा कहा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। ठीक है। कितनी बार बिहार में स्वतंत्रता के उपरांत राष्ट्रपति शासन लगा है? अभी तक केवल टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लग चुके हैं। अगर पहली की बात करें तो 1968 में लगा था। पहली की बात करें तो 1968 में लगा था पहली बार। ठीक है। और आखिरी बार बात करें तो 2005 में लगा था। वो कौन लगाए थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी 2005 में राष्ट्रपति शासन लगाए थे बिहार में, 2005 में।
भारत पर हुनों का प्रथम हमला किस शासन के समय हुआ था? भारत में हुनों का प्रथम हमला जो हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारत का विस्तार किस ओर हुआ था? भारत का विस्तार उत्तर की ओर हुआ। भारत का विस्तार कैसा हुआ? उत्तर की ओर हुआ। इधर एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो एहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित एहोल अभिलेख। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से है। ठीक है। 82 देखते हैं तो महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्त है, इसका किस शाखा से संबंधित है? महायान से है। महावस्तु महायान महात्मा बुद्ध। ठीक है, याद करेंगे। ठीक है, महात्मा महायान। ठीक है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या है? उपासना भवन को इबादत खाना कहा जाता था। उपासना भवन को क्या कहते थे? इबादत खाना। ठीक है। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? वो थे अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। ठीक है। यदि ब्याज का भुगतान राजकोषीय घाटे से घटाया जाता है तो शेष राशि के बराबर प्राथमिक घाटा होगा। शेष राशि के बराबर क्या होगा? प्राथमिक घाटा होगा। ठीक है। अगर 86 में आते हैं तो सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश किया था चलैया समिति ने। किस? चलैया समिति ने। ठीक है। इसमें से कौन सी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन के लिए संबंधित है? तो ये गुलाबी क्रांति है। कौन? गुलाबी क्रांति है। ठीक है। इसमें से कौन सी संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुर्मा के नाम से जाना जाता है? तो ब्रेटन वुड्स जुर्मा के नाम से जाना जाता है IMF और वर्ल्ड बैंक को। IMF और वर्ल्ड बैंक को। ऑप्शन सी नंबर। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण था? 1949 में। 1949 में भारत का रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक। यदि राजस्व घाटे में उन अनुदानों या व्ययों को निकाल दिया जाए तो प्रभाव में पूंजी के सृजन से संबंधित है तो कौन सा घाटा प्राप्त होगा? तो वो घाटा हो जाएगा कौन सा? प्राथमिक राजस्व घाटा। प्राथमिक राजस्व घाटा हो जाएगा। ठीक। अब इनमें कौन सम्मिलित नहीं है? ये बोल रहा है कौन सम्मिलित नहीं है? तो स्पेन बुल्स फाइट सही है। स्पेन में बुल्स फाइट होता है, सही बात है। अमेरिका में बेसबॉल। ठीक है। कनाडा आइस हॉकी। ठीक है। ब्रिटेन फुटबॉल नहीं, ये ब्रिटेन में नहीं है। भूटान में यही सम्मिलित नहीं है। ठीक। भारत में आयकर क्या है? भारत में आयकर क्या है? तो भाई का प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कैसा है? राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान गिर रहा है। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान गिर रहा है, तब न देश विकास की ओर हो रहा है। अब देखते हैं 94 कुचिपुड़ी किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो आंध्र प्रदेश की है कुचिपुड़ी। ठीक। हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से? हरमनप्रीत कौर का संबंध क्रिकेट से है। ठीक है। कहाँ से? क्रिकेट से। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य क्रम से कौन से हैं? तो इसमें हो जाएंगे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। ठीक है। वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी मैच में एम्पायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? विश्व की पहली महिला बनी है एलेसा न्यूमैन बनी है। ठीक है। बजट 2020 से 21 में किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामानों को बचाने के लिए किस परिवहन की शुरुआत की गई? तो ये है कौन सा? किसान रेल की शुरुआत की गई बजट 2020-21 में। नागरिकता संशोधन विधेयक कितने समुदाय को नागरिकता देगा? तो 6 समुदाय को नागरिकता देगा। ठीक है। 6 समुदाय को। निम्नलिखित युद्ध अभ्यास में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये वाला सम्मिलित नहीं है। सी नंबर सम्मिलित, मतलब मित्र शक्ति सही है, इंद्र भारत सही है, DMAX सही है, मतलब ये गलत है। ठीक है। तो आगे इसे देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।